हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका फिर से वेलकम करती हूँ अनअकैडमी में। मेरा नाम है रुपिंदर कौर और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का लेक्चर 3, थर्ड लेक्चर करेंगे, ठीक है। और इसका टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर पार्ट 1। इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। सो आई वांटेड कि अगर हम टॉपिक करें तो उसको डिवाइड करके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ करें, राइट, ज्यादा हैवी ना हो जाए कहीं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा मेरे बारे में है, राइट। मैंने मास्टर्स की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। काफी स्टूडेंट्स को मैं ट्यूटर कर चुकी हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, ओके। और मेरी जो अप्रोच है प्रैक्टिकल है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। यू विल गेट टू नो एट द एंड ऑफ द स्लाइड्स जब हम क्विज करेंगे, ठीक है जी। चलिए, अब क्या करना है आपको, अगर ज्यादा पर्सनलाइज्ड ट्यूटरिंग चाहिए आपको, गो टू दी प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उसको सर्च कीजिए एंड इंस्टॉल इट। फाइन। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने गोल्स देखने होंगे। अगर आप क्लास 9 में है, क्लास 10 में है, अकॉर्डिंगली उसको चूज कीजिए। देन गो टू प्लस में जाके आपने कर देना है गेट सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी। तो फिर आपको ये ऑप्शंस आएंगे। जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो आपने ये रेफरल कोड डाल देना मेरा, दैट इज रुपिंदर लाइव, उसको अप्लाई कर देना, ठीक है। और क्या है बेसिकली चार्जेस, तो आपको जो भी मिलेंगे चार्जेस वो ये है कि 1 मंथ की जो पेमेंट है दैट इज इन लेस देन 1000 रुपीज, ठीक है। 1000 रुपीज से भी कम है। तो ये 1000 तो हम ऐसे ही खर्च देते ना इधर उधर जाके, फाइन। तो इसीलिए इसमें वैल्यू एडिशन है। अपना जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं मॉम डैड का हार्ड अर्न मनी, उसको एक चैनलाइज तरीके से, उसको एक प्रॉपर चैनल में यूटिलाइज करो एंड अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एक पहले हम सेकेंड वाला जो पॉइंट है उसको देखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मीन्स फॉरमोस्ट, मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक, जिसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है जी। प्राइमरी एक्टिविटी। और क्या है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, देखो ऐसा है, हम इंडिपेंडेंस से पहले से, ठीक है, पहले क्या था, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में थी। अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सर्विसेज आ रही हैं, ठीक है, वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है। बट एग्रीकल्चर ठीक है थोड़ा सा कम हो रहा है, बट फिर भी ये बैकबोन हमारी कंट्री की फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? बिकॉज जो 2/3 पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है, ठीक है, विच इज अ लॉट, फाइन। दैट इज अराउंड 66%, मोर देन हाफ, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। और सेकेंडरी में आ जाती हैं जैसे इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आ जाती है, और सर्विसेज दैट इज टर्शरी में आ जाती हैं तुम्हारी सर्विसेज, जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो सर्विसेज देते हैं हमें, ठीक, दैट इज टर्शरी, ओके। फैक्टर्स फॉर फार्मिंग। अब देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फार्मिंग अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एनवायरनमेंट। डेफिनेटली फिजिकल एनवायरनमेंट, क्यों? क्योंकि देखना है कि वो जो टेरेन है, मतलब जो जिस लैंड पे फार्मिंग होने वाली है, जिस लैंड पे फार्मिंग होने वाली है, क्या वो प्लेन है, क्या वो माउंटेनस है, क्या वो रॉकी है, कैसा है, वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, रेनफॉल कितनी होती है, सॉइल टाइप क्या है, फाइन। दीज आर ऑल द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर सेकंड आ जाता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। ये पता होना चाहिए फार्मर्स को कि अगर ट्रैक्टर यूज करना है तो ट्रैक्टर कैसे यूज होना है, फाइन। अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐप निकाली है किसान के लिए, ठीक है, तो वो एप्स यूज करनी आनी चाहिए। या ये पता होना चाहिए कि फोन से अगर मैंने कस्टमर केयर को या किसी को फोन करना है तो हाउ टू यूज इट, ये सब चीजें पता होना चाहिए। टूल्स कैसे यूज करने हैं, फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करने हैं, ठीक है। सोशल कल्चरल
सोसाइटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। कहीं पे राइस ज्यादा खाए जाते हैं तो वहां पे राइस ज्यादा उगाए जाएंगे, कहीं पे चाय ज्यादा पी जाती है, चाय ज्यादा उगाई जाएगी, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है। तो ये 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, तो आप इसको 2 to 3 लाइंस में एक्सप्लेन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सबसे पहले चलते हैं प्रिमिटिव, प्राइमरी से प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव मतलब अगेन वेरी बेसिक, इसमें कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं यूज होती है, कुछ हाई फाई फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कुछ यूज नहीं होता है, बहुत ही बेसिक लेवल पे होती है। सबसिस्टेंस, सबसिस्टेंस का मतलब क्या है? सबसिस्टेंस मीन्स जितनी जरूरत है उसके हिसाब से ही एग्रीकल्चर किया जा रहा है, फार्मिंग की जा रही है। इसका पर्पस सेलिंग नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये स्मॉल पैचेस में होता है। स्मॉल पैचेस मतलब बहुत छोटी जमीन है, ठीक है, उस पे फॉर एग्जाम्पल एक ही फैमिली कर रही है, एक फादर है, मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, तो बच्चे तो चलो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मदर और फादर दो लोग कर रहे हैं इस पे फार्मिंग, ठीक है, और उतनी ही कर पा रहे हैं जितना उनको 1 साल या आधे साल के लिए उनको प्रोड्यूस मिल जाए। सेल तो वो नहीं कर सकते, कम है, ठीक है, ये है। टूल्स होते हैं हो, दाओ, डिगिंग स्टिक्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हैं ये टूल्स। अगर पूछ लिया जाता है कि कौन से टूल्स यूज होते हैं तो आप ये बोल सकते हो, ठीक है। फिर फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैमिली या जो कम्युनिटी वाले हैं, तुम्हारे ग्रुप वाले हैं, वो करते हैं आके काम, ठीक है, लेबर मीन्स काम। फिर डिपेंड्स ऑन सुटेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट। देखो, अब हो सकता है कि कोई स्पेशलाइज्ड इरिगेशन सिस्टम ना हो, कोई ट्यूबवेल ना हो इनके पास, एंड दे डिपेंड ऑन रेनफॉल, ठीक है। अगर मॉनसून आएगा तो ही इनको पानी मिलेगा क्रॉप्स को, नहीं आया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पानी लगा देंगे बट ज्यादा नहीं। तो ये एनवायरनमेंट पे बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न, आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये एक्चुअली है क्या, ओके। फिर इसमें कोई फर्टिलाइजर्स, कोई मॉडर्न इनपुट्स, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज होती है तो बहुत ही कम, मतलब नहीं होती है, ना के बराबर, ओके। देन स्लैश एंड बर्न को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। झुमिंग, इसको झुमिंग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स में? मेनली असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ पे झुमिंग बोलते हैं, ठीक है, झूम कल्चर। फिर मणिपुर में बोलते हैं पमलू, दीपा बोलते हैं बस्तर में जो कि छत्तीसगढ़ में है, एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये आपने हो सके तो याद कर लेना, थोड़े बहुत इधर उधर एग्जाम्पल्स दे देंगे तो आपके लिए बहुत बेटर है, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एक ना तरीका बताती हूँ कैसे लर्न करना है, एक बता रही हूँ, बाकी आपने खुद फॉर्मुलेट करना, ठीक है। मनी, मनी मान लो पैसा, ठीक है, मनी, MONEY वाला मनी। और हाथ को क्या, हथेली को क्या बोलते हैं? पाम, ठीक है, हाथ है ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको पाम बोलते हैं। तो मनी हम क्या करते हैं, बोलते हैं ना, लाओ पैसा मेरे हाथ में रखो, तो मनी मेरे पाम में रखो, ठीक है। तो पामलू कहाँ बोलते हैं? मणिपुर में बोलते हैं, ठीक है। बनाना है थोड़ा सा स्टूपिड सा, फनी सा सॉरी बट ऐसा ही होता है, ओके। अब देखते हैं कि ये शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन है ये काम कैसे करती है। ये आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं होगा, बट स्टिल आई थॉट कि आई शुड टेल यू, ओके। देखिए, सबसे पहले तो ये फॉरेस्ट है, प्राइमरी या सेकेंडरी ले लो, पता चलेगा क्या होता है। आप ले लो कि कोई जगह है वहां पे फॉरेस्ट था, तो वहां पे लोकल लोगों ने क्या किया कि जो पेड़ है उनको काट दिया जगह खाली करने के लिए, फार्मिंग के लिए कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो बचा खुचा है सब, ठीक है, जो जड़ें वगैरह है उनको बर्न कर दिया ताकि जगह एकदम से खाली हो जाए। बर्न करने से क्या होता है, बहुत इजीली वो एशेज में टर्न हो जाते हैं, जिनको निकालने के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और अदरवाइज उनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और डिस्पोज करके उनको कहीं रखने की भी प्रॉब्लम होती है, तो बर्न कर देते हैं सीधा। उसके बाद क्या है, फिर क्रॉप
कर देते हैं, उसमें क्रॉपिंग कर देते हैं, फसल लगा देते हैं, उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो भी रेडी हो गई क्रॉप उसके बाद उसको काट लेते हैं। काटने के बाद जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, फैली, ठीक है, खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें फिर से वेजिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। वेजिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है तो अब क्या करेंगे, हो सकता है कि वो उस वेजिटेशन को फिर से क्लियर करके फिर से ये छोटा साइकिल बना ले, या उसको वैसे ही रहने दे और वो बड़ा फॉरेस्ट फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस होते हैं। तो अगर ये यहाँ पे क्लियर कर दिया तो मतलब वो इसी जगह पे फिर से करने हैं, फाइन। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया मतलब वो इस जगह को छोड़ के कहीं और चले गए हैं कल्टीवेशन करने। समझ में आई बात? ओके। देन और झूमिंग देखिए, मेक्सिको में क्या बोलते हैं या सेंट्रल अमेरिका में क्या बोलते हैं, मिल्पा। ओके, एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। वो तो मणिपुर भी है लेकिन मणिपुर का मैंने आपको बता दिया, दैट इज पामलू। ठीक है, तो मेक्सिको में एम फॉर मेक्सिको, एम फॉर मिल्पा। देन वेनेजुएला में कोनुको, ठीक है, ब्राजील में रोका, फिर सेंट्रल अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लडांग एंड वियतनाम में रे। फनी से बना के अगर आप मेरे को कमेंट करेंगे ना, I'll surely reply and मैं आपको जरूर, एक एप्रिसिएशन तो बनती है ना अगर कोई इतनी एफर्ट मारे, फाइन। मुझे फनी से, अच्छे से, जैसे भी आपको लगता है कि आप याद कर सकते हैं, लेट मी नो। मुझे सारे झूमिंग वाले ये बना के दो यार, ठीक है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, लेट्स पार्टिसिपेट यार, वी आर अ टीम, राइट। फिर उसके बाद झूमिंग इन इंडिया, और देखो जी, बेवार दहिया ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। फिर पोडू एंड पेंडा, देखो पोड, फाइन, आंध्रा, साउथ का है ना, पोड पेंड, ओके, आंध्र प्रदेश से। फिर पमादबी या कोमन या ब्रिंगा, ये ओडिशा में है, ठीक है। फिर कुमारी है वेस्टर्न घाट्स में, वालरे या वालत्रे है साउथ ईस्टर्न राजस्थान में, फाइन। और हाँ, इसमें भी मैंने आपको हिंट लगा ही दिया है कि आप एक्सेंट अगर चेंज करके बोलेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा कि ये आंध्रा में है, ठीक है। इतना याद करने की वैसे जरूरत पड़े ना पड़े, बट हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, यू नेवर नो। और अगर आपको आ जाए तो आपको फ्री के मार्क्स है, ठीक है। चलिए, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, देखो पहले हमने किया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अब हम करेंगे इंटेंसिव। इंटेंस मीन्स ज्यादा। ज्यादा क्यों ज्यादा? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा क्रॉप चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा क्रॉप लगानी है तो एरिया थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन लेबर भी तो ज्यादा होगी ना, ज्यादा हमें काम करने के लिए लोग चाहिए। फिर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। अब अगर हम प्रिमिटिव में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लांट, अगर एक प्लांट से उनको मिल रहा था, लगा लो आप 100 ग्राम्स ऑफ वीट मिल रहा था, ठीक है। और अगर यहाँ पे हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर सब लगा रहे हैं, तो इनको मैक्सिमम 150 ग्राम्स मिल जाएगा, 200 ग्राम्स, हो सकता है डबल हो जाए, ठीक है। तो इनको ज्यादा प्रोड्यूस चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है, इरिगेशन है यहाँ पे, फाइन, इरिगेशन है। उसमें इरिगेशन नहीं थी, वो क्लाइमेट पे, वेदर पे डिपेंड करता था, इसमें इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं और फर्टिलाइजर्स काम करते हैं, जब इरिगेशन ज्यादा होगी, ज्यादा प्रोड्यूस तभी होगा, हेल्दी क्रॉप्स होंगी, ठीक है जी। फिर वाइज, अब हम प्रिमिटिव से इंटेंसिव की तरफ आए हैं, इसका मतलब प्रेशर बढ़ा है। और क्या है रीजन प्रेशर बढ़ने के? सबसे पहले तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिट का मतलब है कि विरासत में मिलना। जैसे कि एक फार्मर है, ठीक है, मान लीजिए एक फार्मर है, उसके 2 बेटे हुए, ठीक है। तो अपनी जो विल थी, फार्मर की जो विल थी, उसमें उसने क्या किया कि जो इसकी लैंड थी, फॉर एग्जाम्पल आप लगा लो 2 हेक्टेयर्स थी, ठीक है, ये लैंड थी, तो इसने क्या कर दिया, 1-1 हेक्टेयर दोनों में डिवाइड कर दिया। फिर फर्दर इनके हुए 2 बेटे, मान लीजिए, ठीक है, आइडल सिचुएशन ले रहे हैं, ये हो गया
2 बेटे हो गए, फिर क्या हुआ, इसमें भी हाफ हेक्टेयर, इधर भी हाफ, फिर और हुए, और छोटे लैंड के टुकड़े होते गए। मानते हैं आप? ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। धीरे धीरे क्या होती है, लैंड डिवाइड होने लग जाती है। लैंड जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन का उस पर प्रेशर आएगा, ठीक है ना। तो उस वजह से इंटेंसिव की तरफ बढ़ जाता है हमारी जो प्रैक्टिसेस है। स्मॉलर लैंड होल्डिंग साइज, जो मैंने आपको बताया, लैंड होल्डिंग साइज मतलब लैंड का साइज, ठीक है। लैंड यूज्ड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल, जितना उसका पोटेंशियल है, जितना उपजाऊपन है उसका, ठीक है, उसके लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। देन आ जाती है, अब प्रिमिटिव हो गई, इंटेंसिव हो गई, अब आ गई जी कमर्शियल फार्मिंग। कमर्स मींस मार्केट आ गई बीच में, सेल करने के लिए ज्यादा है, ठीक है। सो कमर्शियल फार्मिंग ग्रोज क्रॉप्स एंड एनिमल्स टू सेल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट, ज्यादा प्रोड्यूस चाहिए तो देखो ज्यादा मशीनरी चाहिए होगी, ज्यादा लेबर चाहिए होगी, ठीक है। एग्जाम्पल HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे 1960s में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसमें क्या थे, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, ये ना लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं HYV सीड्स, इनके प्रोडक्शन में, मतलब अगर ये सीड्स दे रहे हैं, उसके बाद अगर ये है ना ग्रेन्स दे रहे हैं, तो इनके प्रोडक्शन में ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिजल्ट देते हैं ये, ठीक है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की जरूरत होती है, इंसेक्टिसाइड्स की जरूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की जरूरत होती है, बड़े छुई मुई से होते हैं ये, ठीक है। इनको सब कुछ चाहिए, इनको पानी भी टाइम पे चाहिए, ठीक है। फिर ये सक्सेसफुल कहाँ हुआ, जैसे कि राइस इन पंजाब एंड हरियाणा इज अ कमर्शियल क्रॉप, बट इन ओडिशा इट इज सबसिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, ज्यादा कहाँ पे खाया जाता है राइस, पंजाब, हरियाणा, इवन वेस्टर्न यूपी में खाया जाता है, उड़ीसा में उतना नहीं खाया जाता, तो ये राइस का वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कमर्शियल फार्मिंग का, ठीक है। देन प्लांटेशन, प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है, जब कमर्शियल फार्मिंग होती है लेकिन एक सिंगल क्रॉप की, ठीक है। ये आप पिक्चर में देखिए, ये टी गार्डन है, टी गार्डन, तो पूरा का पूरा एरिया टी से भरा हुआ है, चाय से, ठीक है। तो एक सिंगल क्रॉप होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री, दोनों मिलके काम करते हैं, एग्रीकल्चर होता है और चाय की इंडस्ट्री जो पैकेट्स में आती है, वो पत्तियां तो नहीं होती ना, गोल गोल, वो ब्लैक ब्लैक होता है, तो वो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स होती हैं, जो इनपुट्स होती है ना, कैपिटल इंटेंसिव मींस बहुत महंगी बड़ी बड़ी मशीनरीज यूज होती हैं, ठीक है। कैपिटल मींस बहुत सारा पैसा, इंटेंसिव, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा होता है इनपुट्स में। अच्छे सीड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी इरिगेशन, अच्छे फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए उसको स्टोर करना, गोडाउन्स में रखना, इट्स लाइक सो मच, ठीक है। फिर माइग्रेंट लेबर्स, अब देखो जैसे असम में जब ये टी प्लांटेशन होती है, पुराने टाइम पे जब टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई, तो वहां पे माइग्रेंट्स आए बिहार से, उड़ीसा से, ठीक है। तो वहां पे आके रहने लगे, तो माइग्रेंट्स की बहुत जरूरत पड़ी वहां पे, ठीक है। माइग्रेंट्स मींस जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं काम के लिए, माइग्रेंट्स, ठीक है, लेबर्स। ऑल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, फाइन, जो भी ये प्रोड्यूस होता है एज रॉ मटेरियल यूज होता है, फिर इंडस्ट्री में जाके उसका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। रॉ मीन्स कि उसको एज इट इज, पत्तियां तो एज इट इज नहीं खा सकते ना, ठीक है, उसको प्रिपेयर करके देन उसको चाय में आप यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, रबर प्लांटेशन, कॉफी, टी प्लांटेशन, ठीक है जी। देन क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं, जिससे यार स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं, क्यों डरते हैं मुझे नहीं समझ में आता, ठीक है। देखते हैं कितने सिस्टम्स हैं हमारे क्रॉपिंग सिस्टम, कितने पैटर्न है हमारे इंडिया में। देखो, रबी है, खरीफ है, जैद है। रबी पे आते हैं, ये है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड। अब मैं आपको बताती हूँ, जो वीट है जब उसको हार्वेस्ट करते हैं ना पंजाब में, तो उसको बोलते हैं वसाखी बोलते हैं या वैसाखी बोलते हैं, ठीक है। वो आती है
अप्रैल 13th, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इयर्स अप्रैल 13th में होती है। तो अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है। अप्रैल में क्या होता है, गर्मी आ रही होती है, आ चुकी होती है बेसिकली, तो ठीक है, गर्मी आ रही होती है और इसको पकने के लिए, गोल्डन होने के लिए क्या चाहिए, कड़क धूप चाहिए होती है। उस टाइम पे कोई बारिश नहीं चाहिए, ठीक है, व्हीट इज गोल्डन, ठीक है। तो गोल्डन होने के लिए उसको गोल्डन सन की जरूरत है। गोल्डन सन कब होता है, समर्स में, स्टार्टिंग ऑफ द समर्स में, मॉनसून में नहीं, स्टार्टिंग ऑफ द समर्स, जून तक तो मॉनसून आ जाते हैं, जून जुलाई तक तो, ठीक है, उससे पहले पहले, फाइन। तो अप्रैल मई तक हार्वेस्टिंग होनी है। तो उसको उगाया कब होगा, उगाया उसको सर्दियों में होगा, ठीक है, सर्दियों, अक्टूबर दिसंबर, फाइन। इसको सर्दियों वाली बारिश चाहिए जो कि दिसंबर में आती है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में, ठीक है। तो ये दिसंबर अक्टूबर में इसको सो किया जाता है। राबी हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये नाम कैसे, राबी, हाँ राबी आपको यूज होगा, याद होगा जब हम खरीफ करेंगे। आइए खरीफ पे आइए, खरीफ, जून जुलाई। अब जून जुलाई में क्या है, मॉनसून है, ठीक है। राइस फील्ड्स आपने देखे, राइस फील्ड्स में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है फील्ड्स में, ठीक है, बहुत सारा पानी होता है और उसमें ऐसे ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे से सीडलिंग्स लगाए होते हैं, बहुत सारी लेबर लगी होती है। तो इतने पानी में काम करके उनके जो पैर हैं, हम फीट ले लेते हैं, तो इतने मॉइस्चर में रह रह के वो खराब हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो खरीफ जून जुलाई, ठीक है। और राइस, राइस को पकने के लिए भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए। 1 गिलास राइस बनाना है तो 2 गिलास पानी लगेगा, ठीक है। तो ये है राइस, इसको उगने के लिए भी पानी बहुत चाहिए, इसको बनने के लिए भी पानी बहुत चाहिए। राइस, मेज, कॉटन, शुगर केन, शुगर केन में कितना सारा जूस होता है, वो कहाँ से आता है, इतना पानी होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। पल्सेस, बाजरा, जवार, मिलेट्स, जो मिलेट्स हैं, ये बाजरा जवार जो है मिलेट्स, ये भी खरीफ में आते हैं, ठीक है। तो इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, सर्दियों की स्टार्टिंग में, सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट आने वाली होती है, नवंबर में आती है सर्दियां, ठीक है। ये हो गया। फिर जैद, जैद कब होता है, खरीफ और राबी के बीच में, ठीक है, मार्च में कहीं, फाइन। और हार्वेस्ट होते हैं ये जून में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में ये पक जाते हैं। तो ये कौन से हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर और वेजिटेबल्स वगैरह। समझ में आई बात, ठीक है। आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, पॉज करके, स्लो करके, नोट करके, लेकिन रिवीजन नहीं छोड़नी है, ठीक है। व्हीट को गोल्डन होने के लिए गर्मी चाहिए, अप्रैल में मिलती है उसको, विदाउट बारिश वाली, ठीक है। सर्दियों की उसको ठंडक चाहिए, ठीक है। और फिर क्या है, खरीफ क्या है जिसमें पैर खराब हो जाते हैं, वो जून जुलाई मॉनसून में। तो जो बचा वो क्या है, राबी, ठीक है। जायद तो दोनों के बीच में है, ठीक है जी, डू नॉट फॉरगेट इट। नेक्स्ट राबी देखते हैं। अब देखो राबी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। पंजाब का तो मैं आपको बता, अब देखो इसमें 2-3 याद कर लो, पंजाब, हरियाणा और यूपी याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो आप, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ बिग 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 सक्सेस बिकॉज ऑफ ऑल द इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। वहां पे नेचुरल पानी वानी सब बहुत है, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन वाज अ बिग सक्सेस बिकॉज HYV सीड्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, ओके। फिर विंटर रेन चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, फ्रॉम द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी बोलते हैं, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, जो कि वेस्ट से आती है, मेनली मेडिटेरेनियन सी से आती हैं, ठीक है। और डिटेल में जब हम जाएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है बेसिकली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो देखिए आप, मेनली वेस्ट से आती है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से आती है, यूरोप वाली साइड से, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो तब से ये इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गई, ओके। फिर खरीफ में आइए, खरीफ में है यूपी, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला। कोस्टल में देखो पानी बहुत होता है ना वहां पे, ठीक है। ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बाकी इसको गर्मी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर स्पेशली ऑन द कोंकण कोस्ट। फिर इन असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप होती हैं ईयर में, ठीक है, दैट इज ऑस, अमन, बोरो। ये पूछ लिया जा सकता है आपको कि कहाँ पे 3 क्रॉप्स होती हैं खरीफ की, ऑस, अमन, बोरो, दैट इज असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ओके। डू नॉट फॉरगेट, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जा सकता है, ओके।
देन जैद चलते हैं। अब देखो वाटरमेलन तो मैंने आपको बताया था, क्यूकम्बर, मस्क मेलन वगैरह, ये मेनली समर्स में होते हैं, दैट इज मार्च में उगाए जाते हैं और उसके बाद इसको जून में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, गर्मी में बैठ के खाते हैं ना ठंडा ठंडा वाटरमेलन, आहा क्या बात है। ठीक है, तो वहां से याद रखना। सो दिस इज बिटवीन राबी एंड खरीफ। ठीक है, देन राइस पे आते हैं। राइस किस किस के फेवरेट है ना? तो ये स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। मैक्सिमम लोग राइस खाते हैं। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे है इंडिया। ओके, इट इज अ खरीफ क्रॉप, वो आपको पता है, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर बिकॉज डेफिनेटली समर में उसको प्लांट किया जाता है। ठीक है, और टेम्परेचर चाहिए अबव 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तो इंडिया में तो 45 तक पहुंच जाता है नॉर्थ में। ठीक है, तो 25 से ज्यादा चाहिए और इसको रेनफॉल भी 100 से ज्यादा चाहिए। देखो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल चाहिए। ठीक है, ओके, फिर ग्रोन इन प्लेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक एरियाज। ठीक है, डेल्टाज में तो तब ना क्योंकि वहां पे पानी बहुत है, कोस्टल एरियाज में पानी बहुत है, नॉर्थ में तो गर्मी बहुत सही होती है और नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी डिमांड बहुत है, पानी बहुत है वहां पे। ठीक है, देन वीट पे आते हैं एक बार। वीट देखो, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, पहला राइस है फिर वीट आ गया। ठीक है, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब साउथ में इतना ज्यादा वीट नहीं प्रेफर किया जाता, वहां पे राइस वाली जो चीजें हैं ज्यादा यूज होती है, इडली वगैरह जो भी, उसमें राइस ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ में वीट ज्यादा यूज करते हैं। ओके, ये राबी क्रॉप है। फाइन, इट रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, और इसको बारिश ज्यादा नहीं चाहिए। राइस को चाहिए थी 100, इसको उसकी हाफ चाहिए, 50 to 75। ठीक है, एनुअल रेनफॉल। ये गंगा सतलुज प्लेन्स में देखो, अब गंगा कौन से वाले एरिया में आता है? जनरली ये यूपी वाले एरिया में आ गया। ठीक है, सतलुज आ गया पंजाब वाले एरिया में। गंगा सतलुज प्लेन्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द दक्कन। ठीक है, ये वहां पे भी यूज होता है क्योंकि उसकी क्या है, ये तो इसको बारिश नहीं चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो वहां पे कम है बारिश। फाइन, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड एमपी। फाइन, यहाँ पे ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, तो ये है। ओके, नाउ मेजर क्रॉप्स में आते हैं मिलेट्स में। अब मिलेट्स क्या है? मिलेट्स बेसिकली वो वाले खरीफ क्रॉप्स होते हैं जो कि ज्यादा फाइबर वाले होते हैं, ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बड़े बड़े हार्डी होते हैं, मतलब इनको ज्यादा पानी मिले ना मिले ये लोग ये बड़े रेजिलियंट होते हैं, इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सोया वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। Jawar is the third most important food crop with respect to area and production. ठीक है, तो ये एरिया और प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट। फिर ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज, यस, क्योंकि देखो ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है, विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। अब मॉइस्ट एरिया में ही है तो इसको इरिगेशन स्पेशली क्या जरूरत होगी? फाइन, और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? देखो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जवार फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश। आप महाराष्ट्र मेनली यूज इसको ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और ये देखो मॉइस्चर ज्यादा चाहिए तो जनरली क्या होगा, थोड़ा सा कोस्टल एरिया के साइड होगा ये। ठीक है, ये याद रखना आपने। फिर बाजरा, अब राजस्थान में बड़ा फेमस है जी बाजरे की रोटी, आहा, साथ में थोड़ा सा गुड़, घी। ठीक है, बहुत ही टेस्टी रोटी होती है। कहीं कभी नहीं खाई ना तो एक बार जरूर अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को कहना कि एक बार बाजरे की रोटी खिलाओ, बहुत टेस्टी होती है, बहुत न्यूट्रिशनल। ठीक है, अब राजस्थान की बात हुई है, वहां पे सॉइल्स कैसी हैं? सैंडी, हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट से लास्ट क्लास में सैंडी सॉइल्स हैं। ठीक है, और शैलो ब्लैक सॉइल्स भी चलती हैं। ठीक है, तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। आपने राजस्थान मेनली रख लेना है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, देन रागी, ये देखो रेड कलर की है।
ठीक है, यहाँ पे आपको कलर पता नहीं क्या दिख रहा है, बट इट इज एक्चुअली रेड. सो रेड रागी, ठीक है, रेड रागी आपने याद रखना है. रेड है तो ड्राई रीजन्स में ये मिलती है, ठीक है. रेड, ब्लैक, सैंडी. अब देखो रेड रागी है, इसको सॉइल रेड चाहिए, ठीक है. रेड भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, इस पे सैंडी, लूमी, शेलो ब्लैक सॉइल्स, ठीक है. उसको कलर्ड सॉइल्स चाहिए. देन कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉलोड बाय तमिलनाडु, ठीक है. तो ये है. फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी यूज होता है ये. ओके, यहाँ भी ग्रो होता है ये, ठीक है. तो ये कर्नाटका. फिर उसके बाद मेजर क्रॉप्स, मेज, ठीक है. भुट्टा खाते हैं ना हम, फाइन. तो बोथ हैज फूड एंड फॉडर, इसको एनिमल्स भी खाते हैं, उनको एज फॉडर दिया जाता है और हम भी खाते हैं, ठीक है. इट इज अ खरीफ क्रॉप, राइट. 21 से 27 इसको टेम्परेचर चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल्स चाहिए, ठीक है. इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, वहां पे डिमांड बहुत है, ठीक है. तो वहां पे ये आपको हो सकता है पूछ लें, ठीक है, तो कहाँ पे ये राबी सीजन में भी ग्रो होती है, दैट इज ओनली इन बिहार, और कहीं है नहीं ज्यादा ये, ठीक है, मतलब इतना. फिर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट वंस, फाइन. अब दालों पे आते हैं, ठीक है. मेजर क्रॉप्स, पल्सेस, right? India is the largest producer as well as the consumer of pulses. कभी देखा अमेरिका में दाल बहुत खा रहे हैं वो लोग, मूंग दाल नहीं खाते ना. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ दाल, ठीक है. मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, अगर आप वेट लूज भी कर रहे हैं, जैसे कि अगर जिम वाले भी बोलते हैं कि मैडम रात को ना दाल खाया करो, बस आपने आटा नहीं खाना है, ठीक है. प्रोटीन का सोर्स होता है, तो सिर्फ दाल खाओ, तो प्रोटीन का सोर्स है ये, ठीक है. फिर तुअर दाल, उड़द दाल, ये सारी दालें आपको मम्मी भी बता देंगी कौन कौन सी होती हैं, ठीक है. पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस, ठीक है. इनको भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए, ठीक है. फिर ये लेग्यूमिनस होती है. अब देखो लेग्यूमिनस क्या, आपको पूछ लिया जा सकता है व्हाट आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स. ये वो क्रॉप्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है ना, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके, ठीक है. जैसे ये प्लांट ले लो, ठीक है, फाइन. एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या है, इनकी रूट्स में स्टोर हो जाता है, इनकी नोड्स होती हैं यहाँ पे रूट्स में, ठीक है. यहाँ पे ये स्टोर हो जाता है, ठीक है, नाइट्रेट्स की फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में हो जाता है. तो ये नाइट्रोजन क्या है, एनपीके होता है ना, इंपॉर्टेंट जो चाहिए सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, उसमें से एक नाइट्रोजन ऐसे आता है, ठीक है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो ऐसा है. तो ये मेनली कौन सी क्रॉप्स करती है, लेग्यूमिनस क्रॉप्स करती हैं ये, बाकी क्रॉप्स के ज्यादा कंपैरेटिवली. अरहर दाल को एक्सेप्ट अरहर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये अरहर दाल जो होती है, तुअर दाल जो होती है, इसको अगर हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, आपने काट दिया, उसके बाद जो ये रूट्स है ना, ये डिकम्पोज होने में काफी टाइम लगाती हैं. तो डिकम्पोज होने में टाइम लगता है, और अगर प्लॉइंग वगैरह होती है तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम होती है. बाकी दालें जल्दी डिकम्पोज हो जाती हैं, जल्दी नाइट्रोजन रिलीज होता है. अरहर का नॉट दैट फास्ट, ओके. फिर दे आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, ठीक है. अब क्या उसका यही रीजन है नाइट्रोजन वाला, एक क्रॉप उगाई, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी राइस उगा दिया या कोई और क्रॉप उगाई, उसने नाइट्रोजन मैक्सिमम खींच लिया सॉइल में से, उसके बाद पल्सेस लगा दी, नाइट्रोजन वापस आ गया. फिर दूसरी क्रॉप लगा दी, नाइट्रोजन गया, फिर पल्सेस लगा दी, नाइट्रोजन आ गया, ठीक है. ऐसे होता है. फिर कहाँ पे मेनली ग्रो होता है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका. मेनली 2 से 3 लर्न करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. चलिए, which of the following is a Z crop? राइस कौन सी है क्रॉप, खारिफ. बाजरा, ये भी खारिफ. व्हीट, राबी. तो बचा क्या, we are left with cucumber, ठीक है. वाटरमेलन, cucumber, मस्क मेलन. ऑलराइट, वेल डन.
Next, jumming is practiced in jumming या shifting cultivation या slash and burn. जल्दी से लिख दीजिए. Very nice. लिख दो. Very nice, very nice, very nice. 3, 2, 1. Okay, time up. ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ठीक है, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है. किसी किसी ने नॉर्थ पढ़ के कर दिया होगा. नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, नेक्स्ट. Which crop is grown in June, July in India? जून जुलाई मतलब कौन सी क्रॉप है वो? पानी खारिफ. अरे बाप रे, खारिफ क्रॉप है. 3, 2, 1. ओके, शुगर केन. शुगर केन, बहुत पानी होता है ना उसमें. शुगर केन, यस, गुड. Then we move on to the next one, that is identify the crop type. अब बताओ. It needs winter rainfall. It is mainly grown in Punjab, Haryana and Western UP. दोनों पॉइंट्स किस क्रॉप के लिए सूटेबल हैं? क्रॉप टाइप के लिए. All right, time up. Yes, ठीक है. और इसका एक एग्जाम्पल है what? इसका एक एग्जाम्पल है इसका एक एग्जाम्पल है wheat. No. Okay, चलिए. Which of the following methods is used for conserving soil in mountains? अरे वाह, ये कौन से चैप्टर का आ गया? मैम ने तो पुराने वाले में से पूछ लिया. इट्स अ सरप्राइज क्वेश्चन. जिसने देखा है वो आंसर करेगा. जिसको याद है, रिवाइज किया है, वो आंसर करेगा. सरप्राइज सरप्राइज. 1, go. Okay, so the answer is D. Contour plowing and terrace farming. जिसने ये नहीं देखा है, प्लीज मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको वॉच कीजिए और सीखिए और दोबारा आके अटेम्प्ट कीजिए. ओके, वेल डन. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज अ व्हिच एक्टिविटी? ये तो इजी है, ये बच्चों वाला. क्या मैम इजी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में इजी होने चाहिए. और कैसे होंगे? जब आप रिवाइज करेंगे. ठीक है, तारीफ से डरना नहीं है कभी भी. ठीक है. 3, 2, 1. ओके, इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी. ओके. Which of the following is the largest producer of jawar? मेमोरी गेम. किसने ध्यान से सुना होगा मेरा लेक्चर? ओके, महाराष्ट्र. जिसने सही किया है अपने आप को शाबाशी दीजिए. वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू. ओके, जिन्होंने नहीं किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू एज वेल. कोई बात नहीं, गो बैक, रिवाइज एंड कम बैक अगेन. ओके. फिर क्वेश्चन 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा? अरे मैंने स्टोरी बताई थी. आहा, बाजरे की रोटी. माय गॉड, व्हाट अ डेलिकेसी. awesome. ओके, राजस्थान. ठीक है, राजस्थान जरूर खाइएगा बाजरे की रोटी. ठीक है. सो
ऑसम क्विज, ऑसम आंसर्स, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। ठीक है, अब हम मिलेंगे पार्ट 2 में। उससे पहले लेकिन आप जरूर याद रखिएगा रुपिंदर लाइव कोड यूज करना है, ठीक है, टू गेट ऑसम बेनिफिट्स। ओके, और पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डेफिनेटली दबाओ, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि कब क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, एंड इन द एंड 10% ऑफ पाने के लिए दिस इज द कोड। ओके, I'll see you in the next lecture. Till then, please do take care of yourself.